एक ही मूल कारण है, वो है इस्लाम और उसकी नीच मानसिकता। जिहाद जो कहता है सभी काफिरों को मार दो, तुम्हें जन्नत में उरे मिलेगी। ये तो सोच का खेल है बस। जिसकी सोच ही दूषित है, जिसकी सोच ही असुरी और राक्षसी है, उसके साथ तुम संधि की सोच भी नहीं सकते। तो बांग्लादेश में जो कत्लेआम हो रहा है अभी और होगा, और ये आज से नहीं, पिछले 9 महीनों से हुए जा रहा है। आप लोगों को अब पता चला है, क्योंकि आप लोगों को तो भाईचारे की इफ्तारी खानी है, भाईचारे की इफ्तारी खानी है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखानी है। कहाँ गई है एकता? पाकिस्तान में दिखती है क्या? बांग्लादेश में दिखती है क्या? भारत में दिख रही है क्या? एक राम मंदिर लेने में तो तुम लोगों की एडी चोटियां हो गई। क्या सोच रहे हो तुम? वास्तविकता है क्या? ईश्वर करेंगे क्या? युद्ध होगा बस आने वाली 3 साल में इस राक्षसी मजहब से, जिहाद से, इस्लाम से। जो मान जाएगा उसकी घर वापसी कराएंगे, वो ईश्वर को ही मानेगा। वो ईश्वर तुम उसे निराकार रूप में अल्लाह कहो तो ठीक है, लेकिन मेरा ही अल्लाह सबसे बड़ा और सच्चा कहो तो तुम्हारा भी अंत किया जाएगा। ये अग्नि, ये पवित्र अग्नि सभी असुरों को स्वाहा करके दोबारा से पुनर्जन्म की साइकिल में डाल देगी। तो बांग्लादेश में भी और कत्लेआम होगा। इस्कॉन मंदिर के अंदर जो मारकाट हुई है देखी है, चिन्मय प्रभु को पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? 18 करोड़ मुसलमान हैं, 40-45 लाख ले देके भिकमंगे हिंदू हैं, गरीब हिंदू है। भिकमंगे का भावार्थ यही है कि वो लोग उन हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या तो तुम मुसलमान बन जाओ, वरना तुम काफिर हो, तुम्हें मार दिया जाएगा। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में 3 से 4 साल की आयु के बच्चों को उठाया गया, किडनैप करा गया, उनका बलात्कार किया गया, मार दिया गया और शव को माँ बाप के सामने फेंक दिया गया। कोई FIR हुई? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकार मिली हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी आर्मी खुद मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, सब मिलके हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों को तो इफ्तारी खानी है ना, इसीलिए बांग्लादेश अभी और चलेगा। जब देश आजाद हुआ था उससे पहले जिन 40,000 मंदिरों को इन मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा, उस पे एक गुंबद लगाया, टोपी पहनाई जालीदार, और उसे दरगाह और मस्जिद का नाम दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान जितना क्षेत्रफल 9.5 लाख किले एकड़, इतनी संपत्ति वक्फ की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी रही है। कांग्रेस की एंसेस्ट्री भी इस्लामिक है। कांग्रेस स्वयं इस देश के लिए एक जिहाद है। तो कांग्रेस ने अपना पूरा जतन और प्रयत्न करा कि वो इस देश के सभी मंदिरों को हिंदुओं से छीन के मुसलमानों को प्रदान कर दे। अरे बच्चों, वक्फ की ये जो जमीन है, ये ताजमहल, ये तेजो महल्या, ये शिव मंदिर जिसे अजमेर शरीफ दरगाह कहो, हरिहर मंदिर, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, कितने नाम लो, हर मस्जिद की नींव एक मंदिर है और उस मंदिर को वापस लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का सेक्युलर देश में क्या मतलब? खुद सोचो। जब ये देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसे में यहां पे वक्फ बोर्ड क्यों है? अगर ऐसा ही था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बचा? जब वहां पे देश का बंटवारा हुआ, वो धर्म के आधार पे हुआ था ना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का बोर्ड क्यों नहीं बना? वहां के 30% 27% हिंदुओं का क्या नरसंहार हो रहा है वो तुम देख रहे हो। यहां के मुसलमान तुम्हारे भाई नहीं है ना, ये तुम्हारे हितैषी है। ये वो राक्षस है जिनका अंत किया जाएगा पार्थ। तो आत्मा को जानने के लिए जिन नियमों का पालन होता है उसी को तो रिलीजन कहते हैं पार्थ। इसमें इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों हो रही है? ईश्वर को जानने के नियमों को वेद कहते हैं। एक अच्छा सात्विक सनातनी आचरण कैसे जिया जाए, इसे वेद कहते हैं। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। तो बिना रिलीजन के स्पिरिचुअलिटी कहां से आ जाएगी बच्चा? ये अज्ञानता, ये ढोंग अपने आप को स्पेशल बन के दिखाने के लिए वेदांत, अद्वैत, बुद्धिज्म, आचार्य प्रशांत, ऐसे अनेकों पाखंडियों के फॉलोअर्स ही करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान, यहां तक पहुंचने के लिए पहले कर्म किए जाते हैं, भक्ति की जाती है, साधना की जाती है। वो साधना करने के नियम यजुर्वेद में है, जीवन शैली के नियम अथर्ववेद में है, भक्ति के नियम सामवेद में है, प्रकृति कैसे रची इसके नियम ऋग्वेद में है पार्थ। तो रिलीजन इज द सेट ऑफ रूल्स, द वे हाउ वन ह्यूमन बीइंग शुड लीड देयर लाइफ। अब इतनी मुश्किल तो थी नहीं ये समझनी, लेकिन तुम लोग अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए कि आई एम अ फ्री बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल बीस्ट, कर लो भैया, तुम्हारा टाइम है। जेनजी वालों, भक्ति का ढोंग अच्छे से हो ही रहा है। इंटरनेट पे रील बन रही हैं मंदिरों में जाके। मंदिरों में तो गौशाला के अंदर गौ सेवा करने जाना था, तो ये अधनंगे कपड़ों में रील का है। कलयुग है बस। क्यों? क्योंकि हर दूसरी गली में कसाई खाने खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर दूसरी गली में पानी पीने को मिले ना मिले, लेकिन शराब के सरकारी ठेके अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे वेश्यावृत्ति खुले में बिक रही है। क्यों? क्योंकि 1xbet पे सट्टे खेले जा रहे हैं। लूडो, zupi.com, माई सर्कल, ये सब क्या चल रहा है? उसके पश्चात माया, जमीन के लिए भाई भाई का गला काट रहा है या नहीं?
तुम्हारी करुणा मर चुकी है। करुणा विहीन समाज को मुक्त किया जाता है पार्थ, और वो मुक्ति दंड से दी जाएगी। दंड का भावार्थ है सभी अधर्मियों का वध किया जाएगा। अब आप कहोगे कि कितने मारोगे? अरे हमें मारने की आवश्यकता थोड़ी है। जितने भी मांस भोगी है वो कोलन कैंसर और हार्ट अटैक के लिए तैयार रहे। जितने भी वैश्यावृत्ति करने वाले हैं वो सेक्सुअलिटी रिलेटेड बीमारियों के लिए तैयार रहे। शराब पीने वालों का लिवर फेल हो ही जाएगा। अब मंदिरों से होगा। आज जो मंदिर है वो है क्या? आज के मंदिर तुम्हारी पाखंडशाला है। वहां सिर्फ पाखंड होता है, एक मूर्त और एक बहुत बड़ी दान पेटी। तुम्हारे वृंदावन के मंदिरों में लड़कियां रील बना रही है, केक काट रही है मंदिरों के अंदर। इसे भक्ति कहोगे? इसे व्यापार कहते हैं। तुम्हारे सभी मंदिर सरकार के अंडर है। उसका पैसा वक्फ बोर्ड को जाता है, हज यात्रा में जाता है, उन दलितों को जाता है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। तो फिर हमारे मंदिर वापस करो। इसलिए वक्फ बोर्ड को खत्म करना है तो सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यही वास्तविक सत्य है। सनातन का रक्षण कैसे होगा? मंदिर, उसमें गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अखाड़ा, आयुर्वेदालय, गुरुकुल और एक गर्भगृह। क्या ऐसे मंदिर है इस देश में? एक भी नहीं है। तो तुम्हारे मंदिर अधूरे हैं वत्स। उन मंदिरों को पूर्ण करने का समय है। जब वो मंदिर पूर्ण हो जाएंगे तब सत्युग आरंभ होगा। और तुम्हारे जेनजी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना लिंग कटवाए, अपने आप को फीमेल बताए, सिस वुमेन बताए, ट्रांस खेल करके दिखाए, योगी मोदी की कब्र खोदने की बातें करके दिखाए। दिल्ली में एलजीबीटी की परेड हुई, उसमें योगी मोदी इनकी कब्र खोदेगी, मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की। ये सब कुछ अमेरिका से कंट्रोल होता है। डीप स्टेट के पाले हुए पालतू कुत्ते हैं कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, इस्लामिस्ट और आपके मॉडर्न वोक एलजीबीटीक्यू एफयू कम्युनिटी। एफयू समझदार हो, जानते ही हो। लड़ाई इसलिए है क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपनी गैंग बनाई हुई है। बस मुसलमान कहते हैं हमारी गैंग तगड़ी है। हाँ है, 200 करोड़ है वो। अच्छा चलो एक चीज बताते हैं। आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ थी, आज 800 करोड़ है। मुसलमान पूरी दुनिया का इस समय पे 25% है, 25% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज मुसलमान 200 करोड़ हो गए। आज से 100 साल पहले कितने थे? 40 करोड़। 40 करोड़ से 200 करोड़ वो हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी गैंग और ज्यादा ताकतवर हो रही है। कैसे होती है? लव जिहाद से, हर तरीके के जिहाद से, कन्वर्जन से, काफिर कह के गला काटने से। इसलिए ईश्वर को मनुष्य भूल गया है और अपनी अपनी गैंग बना के मजहब खेल रहा है, जिसमें तुम हिंदू भी मूर्ख हो गए हो 84 संप्रदायों में बटके। अरे 72 फिरके तो मुल्लों के भी है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। वो ईश्वर निराकार है। सत्य यही है। उसे साकार रूपों में पूजा जाता है, रामकृष्ण के रूप में। अब मोहम्मद साहब से पहले कृष्ण आए थे, जीसस बाबू से भी पहले, मोजेस से भी पहले, इब्राहिम पे इब्राहिम, कितने नाम ले। तो बाप तुम्हारा सबका राम ही रहेगा बच्चे, मानो या ना मानो। पड़ोसी को पापा कहने वाले मनुष्य हमें ना बताए कि ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी। सर, जब जब भारत की डेवलपमेंट और ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है तो डीप स्टेट हमारी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए झूठी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, फिर वो हाइडेनबर्ग हो या अभी के केसेस। 2 दिन में $30 बिलियन का नुकसान हुआ है अदानी को। कितना हुआ? गिनती आती है, 8,000 करोड़ का 1 बिलियन है, कर लो कैलकुलेट। अदानी की सारी संपत्ति का 25% स्वाहा हो गया भारत। जब शॉर्ट्स होंगे स्टॉक, तो उन स्टॉक्स को यही नीच अधर्मी लोग, कांग्रेसी, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, जॉर्ज सोरोस, अमेरिकन फाउंडेशंस, वो खरीद लेंगी। और बाद में जब वो वापस से ऊपर आएगा स्टॉक, तो ये लोग अरबों खरबों कमाते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वो खंडित होती है। वो 30 बिलियन का नुकसान अदानी का नहीं, भारत का हुआ है। और 30 बिलियन फंड करने के लिए, सिस्टम में डालने के लिए एक दिवाली लगती है पार्थ, एक सावा लगता है, एक मुहूर्त लगता है। उस मुहूर्त के महीने में देवउठनी पे ईश्वर, उसके नाम पे जो विवाह होंगे, उसका सारा पैसा जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था, वो सारा अग्नि में स्वाहा हो गया। यही हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के समय पे हुआ था और यही अब हुआ है। और इसमें पैसे कमाते हैं आपके विपक्षी और आप सब हो मूर्ख। वैराग्य, वैराग्य, सभी इच्छाओं से मुक्ति, इसे कहते हैं वास्तविक संन्यास पार्थ। बुद्ध ने कभी संन्यास लिया ही नहीं। बुद्ध ने अपनी नपुंसकता का प्रदर्शन किया। अपने राज्य, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, इनका त्याग करके जंगल चला गया। अब ऐसे को ईश्वर कहूं या राम को कहूं?
खुद सोचो। असली सन्यासी कौन हुआ भाई फिर? कृष्ण। अब तुम कहोगे कि उसकी तो शादी हुई थी, इतने बच्चे थे, वो सन्यासी कैसे? कहते 16,000 से। 16,000 रानियां। नरकासुर नाम का एक राक्षस राजा था, वो बाकी राजाओं को जाके युद्ध में हरा के उनकी रानियों को अपनी पटरानी बना लेता था। तो जब कृष्ण ने नरकासुर का वध करा तो उसके पश्चात वो 16,000 बोली कि हम सती हो जाएंगी, अब समाज हमें अपनाएगा नहीं। तो कृष्ण ने अपनी योग माया से 16,000 महल बनवाए, उनमें अपनी शक्ति ऊर्जा के 16,000 कृष्ण उत्पन्न करे, जो अलग अलग रूपों के थे, अलग अलग शरीर के थे, बनावट के थे, उन रानियों की इच्छाओं के अनुसार। और उनसे उन कृष्ण की मैनिफेस्टेशन या डुप्लीकेट कहो, उन्होंने विवाह किया। कृष्ण ने उनसे संभोग नहीं किया। रे तुम्हें संस्कृत आती नहीं, मुसलमानों की हवाबाजी जाती। पिछले जन्म में जो सारे ऋषि मुनि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, वो सब गोपियों के रूप में जन्म लेते हैं वत्स। और ये हर युग में होता आया है, आगे भी होगा। जो कृष्ण की गोपियां थी वही राम की वानर सेना थी। और आज भगवान काल की उनका सहयोग करने वाले जो भक्त होंगे वो भी वही ऋषि मुनियों के पुनर्जन्म हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपने संचित प्रारब्धों कर्मों से पुण्य प्राप्त करेगा वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। तो कृष्ण की गाय भी ऋषि मुनियों का पुनर्जन्म थी और कृष्ण के साथ रास करने वाली गोपियां भी। और कृष्ण उनका बेटा था, वो उसे पुत्र रूप में पूजती थी, ना कि उसके साथ संभोग हो रहा था। तुम्हारी सोच गंदी है। 5 जगह पाप वास करता है पार्थ, उनका त्याग करो। मांस का त्याग, शराब का त्याग, अहंकार का त्याग, देवगुणी संपत्तियों का पालन, जुआ इसका कभी भी भोग ना करे, वैश्यावृत्ति, पराई नारी पे गंदी नजर ना डाले, और आप सात्विक हो गए। इतना मुश्किल था क्या? करने की इच्छा नहीं है इस समाज की। सात्विक तो हम आपको चुटकी बजा के कर दे, पर आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपकी महंगी शिवास रीगल की दारू, आपका बटर चिकन, आपकी ओनली फैंस पे मोटे बस्ट और मोटे हिप वाली अदिति मिस्त्री जैसी लड़कियां, तमन्ना भाटिया की वीडियोस देखना, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, उसके पश्चात जुआ खेल लेते हैं थोड़ा सा 1xbet माई रम्मी सर्कल पे, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के सभी एक्टर उसी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इन इच्छाओं में बन जाओगे पार्थ, तो कौन से सात्विक बन के दिखाओगे? ईश्वर से दूर हो जाओगे। यही सत्य है। कर्म, गौसेवा, गौसेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, गौसेवा से बड़ा कोई दान नहीं है। जो भी मनुष्य गौसेवा करेगा वो ईश्वर के समीप होता जाएगा। गौसेवा करे, बिना कारण हिंसा ना करे, धर्म का द्रोह ना करे, युद्ध करे, अपने सभी मंदिर वापस ले। अगर मंदिर ही नहीं होंगे तो गौशालाएं नहीं होंगी पार्थ, गौशालाएं नहीं होंगी तो वास्तविक सतयुग शुरू नहीं होगा। और भक्ति करे उस निराकार की, उसे साकार रूप में पूजो, तो राधा पूजो, कृष्ण पूजो, राम पूजो, शंकर, काली, कमलेश्वरी पूजो। वो ईश्वर कण कण में है, कंकर कंकर में शंकर का वास है। बस बात यह है कि तुम मानना नहीं। गौसेवा तो कर सकता है, दान तो कर सकता है, माता पिता की सेवा तो कर सकता है। और समय आने पे जो मनुष्य अपने माता पिता, अपनी गौ माता, अपनी बच्चियां, अपनी अर्धांगिनी, अपने परिवार के लिए युद्ध ना करे, तो वो मनुष्य किस नाम का मनुष्य है? वत्स, तुम्हारे भीतर ही ब्राह्मण वास करता है, तुम्हारे भीतर ही क्षत्रिय है, तुम्हारे भीतर ही वैश्य है, और तुम ही शूद्र हो। कोई वर्ण बांटता नहीं, कोई जात सनातन की नहीं, ईश्वर की जात नहीं होती। वास्तविक सत्य ये है। तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा आप सात्विक बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका भविष्य कल्याणकारी होगा। वत्स, अब सर्दी को समझाए लोगों को, और किस तरह से हमें। सर्दी आ गई। ये सर्दी आज तक की सबसे ठंडी होने वाली है। गर्मी में डेली 200 लोग मरते थे, सर्दी उससे प्रचंड पाप करेगी। सर्दी ऐसी सर्दी होगी जो चारों तरफ इन्फेक्शन फैलाएगी, बीमारियां फैलेगी, बैक्टीरिया, वायरसेस, कोविड, मंकी पॉक्स, ओमिक्रॉन, इन्फ्लुएंजा, और फिर आप मर जाओगे। आपको बचना है तो सूर्य नारायण का प्रसाद ग्रहण करें। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। वो विटामिन डी, उसके बिना इंसुलिन सक्रिय नहीं होती। बिना विटामिन डी आप नपुंसक हो, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता। बिना विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी मर जाती है और आप भी मर जाते हो, क्योंकि जिस क्षण इम्यूनिटी खत्म हुई, निष्क्रिय हुई, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। और जाने मत आए, उससे हमें क्या लेना देना, मत आए। हमें एकता चाहिए ईश्वर के साथ, योग की, आत्मा और परमात्मा के मिलन की। तुम अपने कर्म का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम कर्म करो धर्म अनुसार, समाज की चिंता छोड़ दो मेरे यार।
तुम तो बटे हुए हो, दलित कहेंगे हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मण है उनमें भी कुछ खुजली है, राजपूत है वो अपनी अलग मरोड़ में है, गुज्जर कहेंगे पृथ्वीराज हमारा, फिर राजपूत कहेंगे हमारा, फिर जाट आ जाएंगे, फिर तुम एक दूसरे से लड़के मर जाओगे और इस देश पे गजवा हिंद पूरा हो जाएगा और ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा 2047 तक। बटे रहो तुम, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी घर की स्त्रियों का भी बाजार में बलात्कार होगा, ध्यान रखना तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का भी नरसंहार होगा, ध्यान रखना तुम्हारे वृद्ध माँ बाप का भी हत्या करने के लिए जिहादी आएंगे, तब क्या करोगे? ऐसे ही बटे रहोगे क्या? अब ये हम तुम पे छोड़ देते हैं।